किसान जो बंद है तुरंत लाके यहाँ पर त्रिपाल पर बिठाए जाएं। भारतीय किसान यूनियन हमसे टकराएगा। हम कोई गुंडे बदमाश नहीं है, हम किसान हैं, इस देश को पालने वाले हैं। रात दिन हम मेहनत करते हैं। हमारे किसानों को इस तरीके से बंद करोगे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर आपने जेल भेजना है तो ये जितने लोग बैठे हुए हैं सब जेल जाएंगे। सबसे पहले मैं जेल जाऊंगा। गोली मारनी हो मैं सबसे पहले आगे हूँ। मारो गोली, कितनी है मारने चाहते हो? सबसे पहले मैं खाऊंगा गोली सीने पे, पीठ पे नहीं खाऊंगा। किसी की हिम्मत हो तो मारे गोली। पुलिस वाले अंदर बैठ के और छुप छुप के जाके पैसों की डिमांडें करते हैं और अंदर बैठ के और कानाफूसी कर रहे हैं, कान भर रहे हैं अफसरों के ऊपर, अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे ये पता है छतों पर चढ़ चढ़ के इन्होंने जो केबले हैं उनके झूठे मुकदमे किसानों पर लिख के और पैसे उगाही करी है। एससी साहब ने मुझे कहा था कि मेरे पास जब तक इसकी कोई जानकारी नहीं होगी कोई विजिलेंस वाला किसी किसान के यहाँ घर पे जाके छापामारी गांव में नहीं करेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ विजिलेंस विभाग से कि एससी साहब के पास इनकी सूचना है क्या? ये सूचना देकर गए थे सुबह वहाँ? बताएं आकर यहाँ 6 बजे ये लोग जो होते हैं किसी की बहन बेटी कैसे सोई होती है, कैसे किसी का बच्चा सोया होता है, ये जाके घरों में घुसते हैं और बंदरों की तरह छतों पर चढ़ जाते हैं और जाके आतंक फैला रखा है इन्होंने। बिल्कुल कोई बात किसी से नहीं होगी। हम बैठे हुए हैं यहाँ, जो करना होगा आप करें। मारनी हो गोली मारें, सीने पर खाएंगे, गांड पे नहीं खाएंगे। किसानों की औरतों को घरों में जाके चांटे मारो, किसानों की औरतों को घरों में जाके चांटे मारो, कपड़े फाड़ो और लीडर बनते हो आगे अंदर बैठ के कहते हो हम लीडर हैं। बिल्कुल ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाहर आके बैठे जिसने भी जो भी किसान नेता है यहाँ बाहर बैठे और यहाँ वार्ता होगी मैदान में। हमारे किसानों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, बराबर से विजिलेंस विभाग पे मुकदमे होंगे। नहीं होंगे तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो कार्रवाई आपने करनी हो कर ले, जो करना हो कर ले। हम बैठे हुए हैं यहाँ। भारतीय किसान यूनियन जो हमसे टकराएगा, जो न माने बातों से, भारतीय किसान यूनियन। लेकिन जो कह रहे हैं कि कानून का पता नहीं दे है वो है। कानून की जानकारी आजकल शायद मेरे को कम हो, मेरे बच्चे को ज्यादा हो। जो मोबाइल चलाता है सबके पास इतनी जानकारी है। जो कार्रवाई करी गई है बिजली विभाग द्वारा, ये बिलासपुर, शाहबाद, मिनट, सवार कौन से क्षेत्र में भी हो रही। लुटेरों की तरह टोलियां बना के बिजली विभाग, विजिलेंस विभाग घूम रहा है। और हम लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ वाले हमें ये कह रहे हैं कि नहीं यार ऐसा मत कहो। क्यों भाई? हमारे पेट में आग जल रही है। जब सुबह 5 बजे हमारे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं सो रही होती है, उस समय ये छतों पे होते हैं, बंदरों की तरह लटके होते हैं। क्या हमारी इज्जत नहीं है? हमारे बच्चों की कोई इज्जत नहीं है? कौन बच्चा जो सो रहा होता है वो मरे बराबर होता है, उसका कपड़ा कहीं से उठाओ, बदन नंगा हो। हम ये बर्दाश्त किसी भी हाल में नहीं करेंगे। विद्युत विभाग की कार्रवाई, जब इनके दफ्तर 10 बजे खुलते हैं तो ये गांवों में भी 10:30 बजे आएंगे। उससे पहले आएंगे तो ऐसी घटनाएं घटेंगी, मारपीट भी होगी, बुरा हाल होगा इससे भी ज्यादा। शाम को ये 4 बजे अपना ऑफिस बंद करते हैं, 4:30 बजे अगर किसी गांव में मिल गए तो भी पूरी इनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। क्यों? इनके लिए कानून है, हमारे लिए डंडा है। जब जे तो नारा में दम है। ये नारा हमारा सबसे बड़ा तोप है। गोला हथगोला देखा है? देखा नहीं होगा, फौजियों के पास होता है फौज में। तो भाई नारे लगाओ भाई 2-4। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। कहने के बाद पूरे दिल से वागी लगाई, कम से कम ये खाने की दीवारें
समाप्त है। ये कौन बैठेगा यहाँ? भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, बिजली विभाग, बिजली विभाग, बिजली विभाग, विजिलेंस, ये लोग तो दोस्त ऐसे हैं, सरकार हमें बिजली दे रही है, ये लोग ऐसे हैं भेड़िए, ये सरकार को भी बदनाम कर रहे हैं। जिसमें सरकार की बदनामी होती है कि ये पकड़ के लट फेर रहे हैं, एक लेडीज को पीटा है, लेडीज के ऊपर हाथ उठाने का क्या मतलब? ये कमजोर समझा हमको है? अब कमजोर पता लग जाएगा कौन कमजोर है, कौन ताकतवर है। सरकारी मुलाजिम की, सरकारी चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे पटवारी हो, चाहे तहसीलदार हो, बड़ी कच्ची नौकरी होती है, 2 रुपए का कागज लगता है, सिर्फ बड़ा से बड़ा काम हो जाता है। लेकिन आपको कानून नहीं पता, आपको पता ही नहीं करना क्या है। हमारे बीच में हमारे जिला के भाई मोहम्मद अली और सभी सम्मानित धर्म करना है। हम किसान हैं और किसान को बहुत कुछ सहने की आदत है, बहुत कुछ सहा है और सहते हैं हम। बात जहाँ रही बिजनेस की, तो मेरी बात अंदर यही हो रही थी, बिजनेस वालों ने अच्छी कर रखी है, मगर हम कमजोर वहाँ हो जाते हैं। मैंने सुबह ही बात कही थी कि अगर गांव में दर्ज हो रही है गए हैं तो आप इनसे कुछ कहना मत, ये जितनी भी ज़्यादा बदतमीजी करें आप इसको रिकॉर्डिंग करते रहना। मैं हमेशा किसान को समझाता हूँ, कोई भी अधिकारी जाए उसके साथ बदतमीजी मत करो, उसकी रिकॉर्ड करो। उस अधिकारी की मैं मुँह से ऐसी निकल रही, ऐसी की तैसी जा नहीं सकता। FIR होती है 100%। अगर मेरे पास वीडियो होती लेडीज की या एक हाथ ऐसे लगता हुआ, मैं आपसे दावा करता हूँ कि 10 आदमियों के FIR करा के जाता था। कानून से बड़ा कोई नहीं है, चाहे कप्तान साहब हो, चाहे SDM हो, चाहे एडिशनल SP हो, चाहे हसीब हो, कानून कानून होता है। कानून से छेड़छाड़ करना होता तो बहुत भरना पड़ेगा। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखो, किसी अफसर से एक खामोश को हटाता, हमेशा उसकी गतिविधियों पर उसका नजर रखो, ये कर क्या रहा है। भाई आफत तो आई नहीं, मैं रोज के ऐसे 5 केस 10 केस निपटाता हूँ। भाई पूरे जिले का तो ठेका नहीं है, मगर लोग अपने लोग करते हैं। डिजाइन वाले तो बोल जाते हैं, आते हैं कि 5 आदमी 10 आदमी, हम कह देते हैं सर ये हमारा आदमी है, फला 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 हमारा आदमी है, ये ठीक है, वो कर देते हैं। आपके यहाँ भी गए थे, आपको उसकी वहाँ उनसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए थी। और साबिर भाई कोशिश करते तो साबिर भाई को उन्हें दिखा के वहाँ करते, यहाँ तक मंत्री नहीं आता, साबिर भाई के साथ लेते। अब बात कुल मिला के ये है कि संगठन न कल कमजोर है, हमने कोई ऐसी बात नहीं है। मैं भी थोड़ा सा गुस्से का तेज हूँ, गुस्सा इनसे नहीं था, अध्यक्ष जी हमारे बड़े हैं। रही प्रशासन की बात, तो ना हसीब ऐसी जगह खड़ा है कि अभी 5-10 मिनट लगेंगे, यहाँ कम से कम 500 ट्रैक्टर। मैं ऐसे बाप की औलाद हूँ, ये सारे लोग जानते हैं जो पुराने हैं, कि देर नहीं लगेगी। मैं अकेला एक राशिद मेरा कार्यकर्ता ऐसा है कि मैं उससे अभी कहूँ कि अभी तुम्हें 500 ट्रैक्टर लेकर आना है, तो राशिद भाई अकेले 500 ट्रैक्टर निकालने चाहिए। तो कमजोरी ना हम थे कमजोर, ना हम कमजोर की बात कर रहे हैं, ना हम, मतलब ये है कि कोई चीज़ जब बिक जाती है ना, और जब लिखत पढ़त में कोई चीज़ आ जाती है, तो वो कानूनी प्रक्रिया से ही खत्म होती है। पहला जमाना खत्म हो गया कि हाथ से होते थे सारी अब बात तय ये हुई है, जो ये मुकदमा कायम हुआ है, इसमें जांच होगी, ठीक है, और जो भी गलत है सही पाया जाएगा। हमारे आदमी को गलत बताया गया है और इसमें सही जांच में मतलब वो गलत पाए गए, सबके नाम लिखेंगे इसमें। एक तो ये, दूसरी उनके खिलाफ एक तहरीर दी जाएगी, उस पर जाँच होगी। सरकारी आदमी के खिलाफ या तो मुकदमा जब लिखा जाता है कि 700 आपके पास, तो सारा FIR आप लिखवा सकते हो, NC तहरीर दी जाएगी, उस पर जाँच होगी। अब आपको सच साबित करना है इस बात का, अगर कहीं कैमरे लगते हो
कैमरे लगे हो जहाँ उन्होंने बदतमीजी की है, इन औरतों ने देखा, कितने आदमियों ने देखा है, जो आएगा उसकी जांच करने जाएगा, उससे आप अपने हलफनामे दोगे कि लोग कितने लोग घूमने घूमते थे, खाना खाना खाते थे, ठीक है। तो जांच प्रक्रिया जो सही होगी तो हर हालत में उनके खिलाफ भी FIR होगी, चाहे वो कितने बड़े मुखिया क्यों ना। ना हम गए हैं कहीं, ना खाना कहीं गया है, ना ये अफसर कहीं गए हैं। जब जाएंगे दरी बिछाएंगे और ऐसी दरी बिछाएंगे फिर इन्हें भी नहीं जाने देंगे। अब तो सिर्फ आश्वासन ये है कि हमारे सारे लोग घर जाएंगे, कोई खाने में नहीं लगेगा, सही विवेचना होगी, हमारी दलील लोगे, ठीक है, उस पर जांच कराओगे। अगर उसमें सत्य पाया गया, अगर बाकी में गलती हुई है, लेडीज को मारा गया है या ऐसी बदतमीजी हुई है तो उसके खिलाफ भी दबा के मुकदमा लिखा जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें आप विवेचना करोगे, जो सही है उसे सही करना है। मेरे को एक बार माइक दे। बैग वैसे बोल दो, मैं मेरा गला बिठा दिया से इनका ना बैठा। गला बैठ जाएगा इससे आप। पहले तो सभी किसान भाई को ये महसूस होना चाहिए कि मैं सबका मित्र हूँ, और यहाँ जितने खड़े और जितने बैठे हैं उनमें से कोई एक भी बता दे कि मेरे पास कभी आया हो और मैंने उसकी मदद ना की हो। जितने हाथ खड़ा करके बता दे कि ना की। ईमानदारी से पूरी निष्ठा के साथ मैंने सेवा किया है सबकी, और सबकी मदद की, आगे भी करता रहूँगा। जो लोग यहाँ नहीं हैं, टांडा क्षेत्र के हैं, उनसे पूछ लीजिए मेरे बारे में। कोई भी मेरे ऑफिस आया कभी खाली हाथ नहीं गया। अगर वो जेन्युइन है, वो सही है, गलत का साथ में नहीं देता। तो जितनी भी बात हमारे मित्र हसीब जी ने बोला, सभी का 100% पालन होगा। मैं गलत कभी करता नहीं, सिर्फ और सिर्फ सही करता हूँ। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें, मुतमईन रहें, 100% सच करूँगा। और कभी भी आपको लगे किसी भी बात को लेकर के आप मेरे ऑफिस आइए, हमेशा खुला रहता है। शुक्रिया। जैसा कि आप लोग जो डिमांड किए हैं कि जांच हो, जांच तो निष्पक्ष करें, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो आप लोग तहरीर दिए हैं कि इसमें जांच हो जाए, जो भी पॉइंट है, जो एलिगेशन लगाए और भी जो आप लोग तहरीर में दिए हैं, पैसे जो भी है सारे मांगते हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। रिश्वत मांगते हैं, वीडियो भी है हर जगह जाके। वीडियो इतनी दे देंगे, हमने दबा देते हैं। अरे रुक जाओ, सारे पे एक मिनट मैं आपको बता दूं, जब से ये योगी सरकार ने जब से ये हमारा कनेक्शन जो फ्री करा है पावर वाला मोटरें, तब से इनका धंधा विजिलेंस का हो गया बंद खाने का, क्योंकि मोटरें जो चोरी होती थी वो बंद हो गई है, बिल आता नहीं है। अब हमें भी कोई चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये चाहते हैं घरों पे चढ़ जाते हैं। अगर ये हाई कोर्ट की रूलिंग आई है अभी 1-1.5 महीना पहले, आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि कहीं पर भी कोई जोड़ होगा पीछे, मीटर से पीछे कोई FIR नहीं होगी, कोई वीडियोग्राफी नहीं होगी उसकी, कोई चोरी में वो नहीं होगा, FIR नहीं होगी। ये पीछे अगर हम वायर लगी हुई है तो जोड़ तो होते ही हैं, आपके घरों में भी होंगे, कहीं पर भी अगर वायर लगी हुई है तो जोड़ जलेगी, जोड़ लग जाएगा। इनको ये वहाँ वीडियो बनाई, सब यहाँ से चोरी हो रही थी। ये तो छतों पे चढ़ जाते हैं और बिला वजह का लोगों को परेशान करा हुआ है। इनको तनख्वाह से इनके पेट बहुत बड़े हो गए हैं, तनख्वाह से इनका कुछ बनता नहीं है, तनख्वाहें हैं थोड़ी। तो इनको ये है कि ये पैसे काफी है, थोड़ी कहाँ सीओ साहब, उतना में तो सीओ साहब लाख रुपए किसानों से मेरे एरिया में जो किसान, आपकी बात एक मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी पंचायत में बैठ कर तो झूठ बोलता ही नहीं हूँ, बचता हूँ। वैसे ईश्वर से डरने वाला आदमी हूँ मैं। ये बिल्कुल सत्य है कि ये कहीं पर भी चूकते नहीं है, कहीं चूकते नहीं है। उसकी सुनिए, आप सही कह रहे हैं, उसकी अलग से जांच कर ली जाएगी। सुनिए, अरे वीर जी सुनिए, चलो बोलिए। मतलब जांच हो के आप लोगों की जो तहरीर है उस पे जो भी कार्रवाई हो। ये खड़े धीरज नगर गांव में इनके चाचा की, और मैंने खुद भी किए 5,000 मांगे, 10,000 मांगे। बताइएगा आप यहाँ पैसे तो लूट रहे साहब, पैसे की तो कोई झूठी बात नहीं। हमारे SDM साहब, CO साहब बहुत सूझबूझ वाले आदमी नजर आ रहे हैं। इन्होंने बहुत कहा हमारे बीच में कि
हमारे बीच में बैठे हैं, ये भी नहीं चाहते चलो जो हुआ सो हुआ। अब जो FIR हुई हैं वो उसकी जांच होगी, जांच में सारे नाम निकल जाएंगे, जहां तक है निकल जाते हैं, और जो हमने तहरीर दी है उस पर भी कार्रवाई होगी। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इनको अधिकारियों को टाइम देना चाहिए, क्योंकि ये कोई अंग्रेजी हुकूमत भी नहीं है कि हम अब वो करें। अब टाइम कितना देना है ये जगजी बता दें, हदीब बता दें, ये हमारे अमीर अहमद साहब बता दो कितना टाइम दें। हाँ टाइम दे दो और ये यहाँ खत्म कर दो। नहीं आप बोलो आप बताइए कितना टाइम लोगे आप? तो ना ये मामला हमें निश्चित टाइम निपटता है, मिलना ठीक चाहिए। है। मैं जगजी से बिना पूछे कुछ कह रहा हूँ, अगर नहीं निपटता है 15-20 दिन में, नहीं वो टाइम ले लेना। टाइम जो भी लेता है, अगर जो भी टाइम के अंदर निपटता है ठीक है, उसके बाद रामपुर के लिए आप लोग तैयार पर तैयार रहें, ठीक है। सहमत हैं सब लोग? हम लोग हाथ खड़े करके ऐसे नहीं पता चला समाप्त करो हमारा 30 डेज। 1 महीना नहीं 3 30 डेज। एक महीना। देखिए आज पहली तारीख है भैया, जरा ध्यान से सुन लो सब लोग सुन लो आराम से। ये बात याद रखना कि आज 1 तारीख है अक्टूबर की, और 1 नवंबर तक अगर ये नहीं होता है तो हम सब लोग DM कार्यालय का घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना हमारा DM कार्यालय पर होगा। ठीक है, सब लोगों को मंजूर है? तो समाप्ति की जाए। शुक्रिया।